बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसअलतुन अजाज़ल कोफ़ियून व बअज़ुल बसरिय्यीन व कसीरुम मिनल मुतअख़्खरीन नियाबत अनिज़ ज़मीरिल मुज़ाफ़ इलैह। हमज़े से मुरक्कब होने वाले कलिमात में से अल की बहस थी। तो अल के अक़साम बता दिया। आखिरी गुफ्तगू आज मसअलतुन में एक नया नुक्ता बता रहा है, वो ये है कि बाज़ कोफ़ियीन नहीं, तमाम कोफ़ियीन और बाज़ बसरीन और मुतअख़्खरीन में से बाज़ उलमा, मुतअख़्खरीन यानी बाद वालों को कहते हैं, मुतक़द्दिमीन पहले उलमा को कहते हैं। तो उलमा नाहवीयीन में से, मुतअख़्खरीन में से कुछ लोगों ने अलिफ लाम की नियाबत को जायज़ करार दिया। ज़मीर से अलिफ लाम नाइब होना जायज़ करार दिया है, यानी ज़मीर की जगह पर अलिफ लाम खलीफा बन सकता है। ज़मीर को हटाओ, उसकी जगह पर अलिफ लाम रखो। असल मौजू बहस ये है। अल ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह का नाइब होना जायज़ करार दिया। किन लोगों ने जायज़ करार दिया? कोफ़ियीन ने, बाज़ बसरीन ने और कसीरुम मिनल मुतअख़्खरीन, बात वाले बहुत सारे उलमा ने। अब इसके लिए मिसालें दे रहे। कुरान की आयत की मिसाल है और आम मिसाल दिया। कुरान की आयत की मिसाल ये है कि व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा। सूरह नाज़िआत की आयत नंबर 40 से 41 तक हाशिया में हवाले दिया है। अल्लाह फरमा रहा है कि वह अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही, अम्मा वो लोग जो अपने रब के मकाम और मर्तबे से डरते हैं, व नहन नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोकते हैं, फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा, बेशक जन्नत उनका ठिकाना है। ये लफ्ज़ी तर्जुमा किया मैंने। अब इसमें शायद मिसाल है अल जन्ना हियल मअवा। अल जन्ना में अलिफ लाम है, उसमें शायद मिसाल नहीं है। अल मअवा में अलिफ लाम है, उसके में मिसाल है। तो असल में क्या था? मअवाहु था, हिया मअवाहु, फिर हु को हज़फ किया, उसकी जगह पर अल मअवा अलिफ लाम लगा दिया। तो अल क्या बन गया? मुज़ाफ़ इलैह का नाइब बन गया है, और ये जायज़ है, इस तरह करना जायज़ है। इसीलिए कुरान में ऐसा हुआ है, इस तरह किया है। कुरान में कोई नाजायज़ काम तो नहीं करते हैं ना, जायज़ है ना। कुरान में जो पढ़ा है वही तरीक़ा अच्छा है, सही है। जो अल्लाह कैसे पता चलेगा कि अल है, अल हवा वाले हैं, अल जन्नत वाले हैं? अल मअवा में जो अलिफ लाम है ना, वो असल में ज़मीर हु के नाइब है, क्योंकि हु ज़मीर होनी चाहिए ना उसकी तरफ लौटने के लिए, क्योंकि इन्ना के ख़बर जुमला आया है। जब जुमला ख़बर हो तो उसमें ज़मीर होनी चाहिए। तो ज़मीर हियल मअवा, हिया भी ज़मीर है, फिर भी इख्तिलाफ है। बहरहाल इसमें तमाम उलमा नहीं मानते हैं। बाज़ उलमा कह रहे नहीं, यहाँ पे अल मअवा में अलिफ लाम ज़मीर का नाइब नहीं है। असल में अल मअवा लहू था, यानी लाम के साथ ज़मीर हज़फ रखा है और अलिफ लाम पहले से था। ये बाज़ दूसरे उलमा ने कहा। तो अल मअवा में अलिफ लाम ज़मीर का नाइब बनाना बाज़ उलमा का नज़रिया है, तमाम का नज़रिया नहीं है। हाँ, ये इख्तिलाफी मसला है, क्योंकि नाहवीयीन हर बात में इख्तिलाफ तो करते हैं। एक की बात तो सब नहीं मानते हैं, कि कोई और बात कहते हैं तो कोई दूसरी बात कहते हैं। तो अभी हमने जो कसीर उलमा, बहुत सारे उलमा ने जो बात की है वो आपको समझा दिया। फिर मानिउन, हाँ, जो नीचे मना करने वाले कुछ लोग भी है, उनके ख़िलाफ़ करने वाले, वो कहते हैं आयत में अलिफ लाम पहले से था और ज़मीर महज़ूब है। अम्मा ज़मीर अकेला महज़ूब नहीं है, बल्कि लहू लाम के साथ हज़फ हो गया है। तो फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा लहू, हाँ, ये लहू है, लहू हज़फ है, और उसके लिए बदल में कुछ नहीं लाया है, अलिफ लाम शुरू से है। अच्छा, दूसरी मिसाल, तीसरी भी मिसाल दे दिया। मररतु बिरजुलिन हसनिल वजहुह ज़ुरिब ज़ैदुन अज़्ज़हरु वल बतनु। तो इन दो मिसालों में भी अलिफ लाम ज़मीर का नाइब बन गया है। मररतु बिरजुलिन हसनुल वजहु असल में क्या है? हसनुल, मररतु बिरजुलिन हसनिल, हसनिन वजह ही था, वजह
हाँ वजही नहीं वजहू मफूल है। फिर बाद में हु को हज़फ किया दूसरा हु, हाँ क्योंकि एक अलवजहू उसका असल जुज़ कलमा है वजह। वजह माने चेहरे का माना है, तो वजह में एक हा तो उसका असली जुज़ है, उसके बाद एक और ज़मीर वाला हा है। मररतु बिरजुलिन हसनिल वजहू, तो असल में क्या था हसनिन वजहू, वजहू नहीं वजहू, पहले हमने गलत किया वजहू। तो हु ज़मीर हज़फ हो गया, उसकी बजाय अल लगा दिया, अल वजहू पढ़ लिया। ज़ोरे बस जैदुन अज़्ज़हरु वल बतनु, जैद को मारा गया उसके पीठ पर और उसके पेट पर। ज़हर कहता है पुष्प पर मारा और उसके पेट पर मारा, बहुत पिटाई हो गई बेचारे की। हाँ तो इसमें शायद मिसाल अज़्ज़हरु अल बतनु में अलिफ लाम ज़मीर के नाइब है। असल में क्या है ज़ोरे बस जैदुन ज़हरुहु व बतनुहु, इस तरह होना चाहिए, क्योंकि अज़्ज़हरु वल बतनु जैदुन के लिए बदल है, तो उसमें तो ज़मीर होनी चाहिए जैद की तरफ लौटने वाली। तो ज़हरुहु व बतनुहु कहने के बजाय क्या पड़ा है अज़्ज़हरु अल बतनु पड़ा, तो ये अलिफ लाम ज़मीर के नाइब बन गया है। ये तो बाज़ उलमा और कोफीन व बसरीन की बातें हैं। अम्मा कुछ उलमा कह रहा है कि नहीं आप लोगों ने गलत किया है, यहाँ पे कोई नाइब बाइब नहीं हुआ, बल्कि ज़मीर तकदीर में है, अमन नाइब नहीं हुआ है। तो आयत में लहू तकदीर में रखा है, बाकी दो मिसालों में मिनहू तकदीर में रखा है। फिर आखिर में इब्न मालिक की बात भी नकल कर रहा है। बस ये सारी बातें इबारत में आ जाएगी। अभी हमने खुलासा ज़्यादा बताया है, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे उसके बाद अला की बात अलग बताना पड़ेगा, क्योंकि वो नए गुफ्तगू है और इसके साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। हाँ मिक्स मिलावट ज़्यादा हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जो खालिस चीज़ है उसको खालिस खाना चाहिए, ज़्यादा मिलावट नहीं करना चाहिए। मसअलतुन अजाज़ल कोफ़ियूना व बाज़ुल बसरियीना, कोफ़ियीन ने और बाज़ बसरीन ने व कसीर मिनल मुताखिरीन और बाद वाले उलमा के बहुत सारे उलमा ने जायज़ करार दिया, अजाज़ा ने जायज़ बना दिया। क्या जायज़ करार दिया? नियाबत अल अन ज़मीर अल मुज़ाफ़ इलैह, अल मुज़ाफ़ इलैह वाली ज़मीर के नाइब होना जायज़ करार दिया। तर्जुमा समझ में आया? कोफ़ियीन ने क्या जायज़ करार दिया? अलिफ लाम मुज़ाफ़ इलैह वाली ज़मीर के नाइब बनना। नाइब का मतलब तो समझ में आता है ना, एक जानिशीन को नाइब कहते हैं, खलीफा भी कहते हैं, जानिशीन भी कहते हैं, नाइब भी कहते हैं। नाइब तो अरबी है, खलीफा भी अरबी का है। जानिशीन तो फ़ारसी वाला लफ्ज़ है, लेकिन उर्दू वाले भी इस्तेमाल करते हैं। जानिशीन यानी उसकी जगह पर बैठने वाला। तो यहाँ पे कौन किसकी जगह पर बैठा है पता चला, अलिफ लाम ज़मीर की जगह पर बैठा हुआ है, उसका जानिशीन बन गया। व खर्रजू अला ज़ालिका, और उन्होंने इसी पर तावील किया। खर्रजू माना तावील करना, तखरीज तावील का माना है। और इन कोफ़ीन ने और बसरीन ने इसी मतलब पर तावील किया, कुरान की आयत को तावील किया। व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही, अम्मा वो लोग जो अपने रब के मकाम से डरते हैं। व नहन नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को ख्वाहिशात नफसानी से रोकते हैं। फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, बेशक जन्नत उनके ठिकाना है। मअवा यानी जहाँ पे पलटने वाली जगह है वो जन्नत है, आखिरी ठिकाना उनका जन्नत होगी। अब इसमें शायद मिसाल हमने खुलासे में आपको वाज़े करके बता दिया। अल मावा में अलिफ लाम ज़मीर का नाइब है कहते हैं, असल में क्या है फ़इन्नल जन्नत हिया मअवाहु, इस तरह था मअवाहु। मअवा मुज़ाफ़ हु मुज़ाफ़ इलैह है, फिर मुज़ाफ़ इलैह के ज़मीर को उड़ा दिया, उसकी जगह पर क्या है अल अलिफ लाम लगा दिया, अल मअवा पढ़ लिया। व मररतु बिरजुलिन हसनिल वजहु व ज़ुरिबा ज़ैदुन अज़्ज़हरु वल बतनु। दो मज़ीद और मिसालें देते हैं। मररतु बिरजुलिन में गुज़रा उस शख्स से हसनिल वजहु, उसका चेहरा बहुत खूबसूरत है। अब ये हसनिल वजहु रजुल की सिफ़त है, अल वजहु हसन के लिए फ़ाइल है, हसन सिफ़त मुशब्बहा का सिगा है। और अल वजहु असल में क्या था हसनिन वजहुहु,
दो हा है, एक तो उसका जुज़ कलमा है, दूसरी ज़मीर वाला हा। फिर ज़मीर वाला हा को हज़फ करके क्या पढ़ा, अल वजहु अलिफ लाम के साथ पढ़ा। ज़ुरिबा ज़ैदुन अज़्ज़हरु वल बतनु, ज़ैद के पुष्ट पर मारा गया और उसके पेट पर मारा है। तो यहाँ पे शायद मिसाल ज़हरुहु व बतनुहु होना चाहिए, फिर हु को हटा के अज़्ज़हरु अल बतनु में अलिफ लाम लगा दिया है, नाइब बना दिया। इज़ा रुफ़िअ अल वजहु व ज़हरु वल बतनु। हाँ, अब साहब किताब कह रहे कि ये दो मिसालें जो बाद में दिया है, इसमें अगर हम ज़हरु व बतनु वजहु को रफ़ा के साथ पढ़ेंगे तो शायद मिसाल है, नस्ब के साथ नहीं पढ़ना है। मररतु बिरजुलिन हसनिल वजहा पढ़े तो शायद मिसाल नहीं है। ज़ुरिबा ज़ैदुन अज़्ज़हरा वल बतना पढ़े तो ये भी शायद मिसाल नहीं होगा। इसीलिए अज़्ज़हरु वल बतनु अल वजहु तीनों को रफ़ा के साथ पढ़ो तो शाहिद मिसाल है, हमारे लिए बहस का मकाम है। वल मानिऊन युक़द्दिरून लहू फिल आयति व मिनहु फिल अमसिला। अम्मा जो मना करने वाले हैं, अलिफ लाम ज़मीर के नाइब बनने से कुछ लोग मना करते हैं। वो क्या करते हैं, युक़द्दिरून लहू फिल आया, इस आयत में लहू तक़दीम रखते हैं। फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा लहू, इस तरह तक़दीम रखा। व मिनहु फिल अमसिला, और बाकी मिसालों में क्या तक़दीम रखे हैं, मिनहु तक़दीम रखा है। ऊपर वाले मिसाल में देखो, मररतु बिरजुलिन हसनिल वजहु मिनहु, इस तरह था। ज़ुरिबा ज़ैदुन अज़्ज़हरु मिनहु व अल बतनु मिनहु, तो मिनहु को छुपा के रखो और अलिफ लाम पहले से है तो अल ज़मीर के लिए नाइब नहीं है। हाँ, ये मना करने वालों का नज़रिया है। अब साहब किताब ने अपना नज़रिया बयान नहीं किया, बस दो नज़रिया पेश करके आपके हवाले किया, आपको जो पसंद है उसी को ले लो बस। वक़य्यद इब्न मालिक अल जवाज़ बिग़ैर सिलती, और इब्न मालिक ने अलिफ लाम ज़मीर के नाइब होना जायज़ होने के लिए सिला के अलावा के साथ क़ैद लगाया है, यानी सिला नहीं होना चाहिए, मौसूल का सिला ना हो तो अलिफ लाम ज़मीर का नाइब बन सकता है, एक शर्त रखा। वक़य्यद इब्न मालिक अल जवाज़ा, इब्न मालिक ने जवाज़ को क़ैद लगाया बिग़ैर सिला, सिला के अलावा के साथ। जवाज़ से मुराद यानी अल ज़मीर के नाइब होना, जायज़ होना, हर जगह पर नहीं है बल्कि सिला के अलावा होना चाहिए। मौसूल का सिला न हो तो ज़मीर की जगह पर अलिफ लाम आना दुरुस्त है, वरना दुरुस्त नहीं है। ये इब्न मालिक साहब की बातें हैं। और फिर ज़मख़शरी दरमियान में कूद गया है, वह अजाज़ ज़मख़शरी नियाबतहा अन ज़ाहिर, और ज़मख़शरी ने अलिफ लाम इसमें ज़ाहिर से नाइब होना भी जायज़ करार दिया, यानी ये ज़मख़शरी दो हाथ आगे निकले हैं, इफ़राद की तरफ चले गए हैं। हम तो अलिफ लाम ज़मीर के नाइब बना रहे थे, ज़मख़शरी कह रहे इसमें ज़ाहिर का भी नाइब बन सकता है। ज़मीर तो छोड़ो, ज़मीर तो कमज़ोर चीज़ है, इसमें ज़ाहिर जो मोटी चीज़ है उसका भी नाइब बन सकता है। ये किसकी बात है, ज़मख़शरी की बात है। वह अजाज़ ज़मख़शरी नियाबतहा अन ज़ाहिर, ज़मख़शरी ने अलिफ लाम इसमें ज़ाहिर के नाइब बनाने को जायज़ करार दिया। व अबू शामा अन ज़मीर अल हाजिर, ये अजाज़ा इस पर भी आएगा, ज़मख़शरी पर आतुफ़ है, वो अजाज़ा अबू शामा ने जायज़ करार दिया अलिफ लाम ज़मीर हाजिर से नाइब होना। ऊपर हमने जो मिसालें दी है वो ज़मीर गायब की मिसाल दी है। अबू शामा कह रहे कि ज़मीर गायब तो छोड़ो, ज़मीर हाजिर का भी नाइब बनेगा। बस ये ज़मख़शरी और अबू शामा इफ़राद की तरफ चले गए हैं, यानी वो हद से बढ़ गए हैं। साहिब किताब कह रहे वल मारूफ मिन कलामिहिम इन्नमा हुआ तमसीलु बिज़मीरिल गायब। अम्मा नहवीन के कलाम से जो बात मशहूर है वो ये है कि ज़मीर गायब से मिसालें देना है, यानी अलिफ लाम नाइब बनना है तो किस ज़मीर का नाइब बनता है, ज़मीर गायब से। ज़मीर मुखातब का नाइब होना, इसमें ज़ाहिर का नाइब होना, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है कलाम अरब में। ये ज़मख़शरी ने अपनी तरफ से बोला है लेकिन कोई मिसाल नहीं है। इसी तरह अबू शामा ने अलिफ लाम को ज़मीर हाजिर का नाइब बना दिया लेकिन उसके लिए कोई मिसाल नहीं है, बस ऐसे ही हवा में बातें की है।
हवा में फायरिंग करते हैं ना बग़ैर निशाने के, इसी तरह उन्होंने एक हवा में बात छोड़ दी, लेकिन उसके लिए कोई मिसाल नहीं मिली। और नाहवीन के पास जो मिसाल है वो ज़मीर गायब वाली मिसालें हैं। ऊपर हमने 3 मिसालें दिया ना, कुरान की आयत की मिसाल और 2 आम मिसालें दी है। ये तीनों ज़मीर गायब के जगह पर अलिफ लाम इस्तेमाल हुआ है। इसमें ज़ाहिर और ज़मीर हाजिर वाली बातें सही नहीं हैं। ज़ाहिरन ये बातें हवाई बातें हैं, बस हवा में हाँ फायरिंग करते रहो और निशाने पे नहीं लगने वाले बातें हैं। और बाज़ उलमा तो बिल्कुल मना किया, वलमानिऊन मना करने वाले भी है, यानी ज़मीर की जगह पर अलिफ लाम आना मुकम्मल ममनू करार दिया है बाज़ उलमा ने। और ज़मख़शरी तो आगे निकला, इसमें ज़ाहिर का भी नाइब बना दिया। अबू शामा हाँ ज़मीर हाजिर का भी नाइब करार दिया। हाँ, अम्मा ज़मीर गायब के लिए अलिफ लाम नाइब होने की मिसाल मशहूर है। बस ये अल की सारी गुफ्तगू यहाँ तक मुकम्मल हो गई है। और उसके बाद एक और कलिमा जो हमज़े से मुरक्कब होकर बनने वाला है वो अला है। अला अला कलाम अरबी में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है और इसके 5 अक़साम है। कलाम अरब में अला के 5 अक़साम। नंबर 1 अलाए तंबीह है। अब इसकी फ़हरिस्त बता दूं, उसके बाद इबारत कुछ पढ़ना है। अलाए तंबीह। नंबर 2 अलाए तौबीख। नंबर 3 अला तमन्नी। नंबर 4 अला इस्तिफ़हाम। नंबर 5 अला हर्फ तहजीज़ है, अरज़ और तहजीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये 5 हो गए। अब इनमें से सबसे पहले जो 3 है, अलाए तंबीह, अलाए तौबीख, अलाए तमन्नी, ये तीनों जुमले इस्मिया के साथ ख़ास है और बाकी 2 जुमले फ़िअलिया के साथ है। हाँ, ये इसका ख़ुलासा है, इजमाली ख़ुलासा ये हो गया। पहले 3 अक़साम किसके लिए है? जुमले इस्मिया के साथ ख़ास है। और आखिर में जो 2 आया है ना, 5 3 पहले हो गया तो बाकी 2 हो जाएंगे। तो अलाए तमन्नी वाला और अलाए तहजीज़ वाला ये जुमले फ़िअलिया के साथ ख़ास है। अच्छा, सबसे पहले अलाए तंबीह। तंबीह का माना है आगाह करना। अला माना होशियार, होशियार हो जाओ, आगाह हो जाओ के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जुमले इस्मिया जुमले फ़िअलिया दोनों पर दाखिल होने की सलाहियत है। हाँ, ये जुमले इस्मिया के साथ ख़ास नहीं है। अभी हमने ख़ास है कहा तो ये सबसे पहली सूरत में ये बात दुरुस्त नहीं है, बल्कि अला जुमले इस्मिया पर भी आता है, जुमले फ़िअलिया पर भी आ सकता है, यानी दोनों जुमलों के लिए इस्तेमाल करने की सलाहियत है। और बाज़ उलमा ने अलाए तंबीह का दूसरा नाम रखा है अलाए इस्तिफ़्ताह। हर्फ इस्तिफ़्ताह कहा। इस्तिफ़्ताह क्यों कहा? क्योंकि ये आगाज़ वाला हर्फ है। इफ्तिताह किसे कहते हैं? शुरू करने को कहते हैं ना, यानी फ़लान काम का इफ्तिताह हो गया तो मैंने फ़लान काम आगाज़ हो गया। तो अला बाज़ उलमा ने अलाए तंबीह नाम दिया, बाज़ उलमा ने इसको अला हर्फ इस्तिफ़्ताह कहा। तो साहब किताब कहते हैं कि ये 2 नाम क्यों दिया? तो पहले नाम रखने वालों ने अला के माना को देखा है, क्योंकि अला किस माना में आता है? तंबीह के माना में, आगाही के माना में, मुखातब को होशियार करने के लिए है, इसलिए अलाए तंबीह नाम रखा। दूसरे उलमा ने जो इस्तिफ़्ताह नाम रखा है वो उसके मकान और मकाम को देखा है, क्योंकि ये कलाम के शुरू में आता है, इसलिए इसका नाम इस्तिफ़्ताह है, यानी कलाम का आगाज़ है। माना की तरफ तवज्जो नहीं किया। समझ में आया? एक गुरोह ने उसके माना को देखकर नाम दिया है, दूसरे गुरोह ने इस अला की जगह को देखकर नाम दिया है। बस ये खुलासा बात है, मिसालें इबारत में आ जाएगी। फिर अला का दूसरा किस्म अलाए तौबीख और इनकार है, यानी मज़म्मत के लिए है। किसी ने कोई बुरा काम किया है तो उसकी मज़म्मत करने के लिए अला इस्तेमाल करते हैं। तीसरा अलाए तमन्नी है। तमन्नी यानी आरज़ू करना, कोई चीज़ आपके पास नहीं है उसके आरज़ू, तमन्ना, आरज़ू तमन्ना दोनों इस्तेमाल होता है ना, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। तमन्ना करे तो एक तरज्जी होती है, एक तमन्नी होती है, दोनों में फ़र्क शायद आपको पता होगा। लअल्ला तरज्जी के लिए है, लैता तमन्नी के लिए है। तरज्जी और तमन्नी का फ़र्क शरह अवामिल में आपको समझाया है, शायद आपको याद है या नहीं है, मैं जल्दी बता देता हूँ। तमन्नी में मुमकिन गैर मुमकिन दोनों में इस्तेमाल होता है और तरज्जी फ़कत मुमकिनात में इस्तेमाल होते हैं।
यानी अगर कोई चीज़ आपको मिलने की उम्मीद है तो तरज्जी इस्तेमाल करते हैं, लाअल्ला इस्तेमाल करते हैं जो उम्मीद है, उम्मीद का माना है। तमन्नी मुमकिन में भी इस्तेमाल होता है और महाल में भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि वहाँ मिसाल दिया था, अला लैत शबाब याऊद लना फअखबिरहु बिमा फ़अल मशीब। शायर ने जवानी गुजरने के बाद तमन्ना किया काश मेरी जवानी वापस आ जाए। तो जवानी वापस आना मुमकिन है क्या? मुमकिन है नहीं, है ना, मुमकिन नहीं है, महाल है, महाल उर्फ़ी है, यानी महाल ज़ाती नहीं है। अगर अल्लाह चाहे तो जवानी वापस भी ला सकता है, लेकिन आम तौर पर महाल है, नहीं हो सकता। तो तमन्नी ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल होती है जहाँ उसके हासिल होना नामुमकिन हो। बस ये अला की कुछ गुफ्तगू आज हमने कर ली है, मज़ीद गुफ्तगू आगे दरस में हो जाएगा। अला अला खमसत औजुहिन, इबारत देख लो, आंखें खोलो, अगर किसी की आंखें बंद है तो खोलना पड़ेगा। अला 5 अक़साम पर है। अला कलाम अरब में टोटल कितने हैं? 5 है। अहदुहा, उनमें से पहला अत्तनबीह, आगाह करने के लिए है, होशियार करने के लिए है, वार्निंग के लिए है। अगर आपको इंग्लिश की भी कभी कभार सुनने की आदी हो गए है, इसलिए एक दो इंग्लिश बतौर नमक भी इस्तेमाल करना चाहे तो तंबीह के माने वार्निंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, फतदुल्लु अला तहक्कुक मा बअदहा, तो अला तंबीह अपने मा बाद के तहक्कुक पर दलालत करता है, यानी अला के बाद जो चीज़ वाक़ हुआ है वो हो चुका है, अंजाम हो गया है, तहक्कुक हो गया है। व तदखुलु अलल जुमलतैनी, और ये अला तंबीह दोनों जुमलों पर दाखिल होता है, 2 जुमलों पर नहीं, दोनों जुमलों पर। हाँ, इबारत फ़र्क है, 2 जुमलों पर दाखिल होने का माना गलत है, क्योंकि एक साथ 2 जुमलों पर नहीं आता है, बल्कि दोनों जुमलों पर आता है। ना, जुमले इस्मिया पर भी आता है, फ़िअलिया पर भी आ सकता है। मिसाल दे रहे हैं, हदीस मिसाल है, आयत भी मिसाल है, का क़ौलिही तआला अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हाउ वलाकिन ला यशउरून या ला यअलमून। मुख्तलिफ आयत है, कुरान में भी अला ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, और इमाम अली के फरामीन में नहजुल बलागा में भी अला ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो ये अला आगाही के लिए है। अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हाउ, अला यानी आगाह रहो, बेशक यही मुनाफिकीन खुद बेवकूफ़ है। सुफ़हा यानी सफ़ी की जमा है, बेवकूफ़ है। मुनाफिकीन तो मोमिनीन को बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये खुद बेवकूफ़ है। उनको पता नहीं है, दूसरों को धोखा देना चाहते हैं, लेकिन खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यहाँ पे अला किस पर दाखिल हो गया? जुमला इस्मिया पर दाखिल हो गया है। और दूसरी मिसाल इमाम का कौल है, व कौल अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम, अला फमा यस्नउ बिद्दुनिया मन खुलिक़ लिल आखिरति। अला आगाह हो जाओ, होशियार हो जाओ, फमा यस्नउ बिद्दुनिया, दुनिया से क्या काम है, मन खुलिक़ लिल आखिरा, वो शख्स जो आखिरत के लिए खलक किया गया। तो वो दुनियावी कामों में क्यों इतना मसरूफ़ है? दुनिया से क्या काम है उसका? दुनिया से इतना फ़ायदा उठाना चाहे जो उसके आखिरत के लिए काम आए। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि असलन आखिरत उनको पता ही नहीं है, आखिरत के कोई है या नहीं है, मरना है या नहीं मरना है, पता नहीं है। बस सुबह से शाम तक दुनियावी कामों में मसरूफ़ है, पैसा कमाने में, इधर उधर लोगों को धोखा देने में, हर बुरे काम में मसरूफ़ होते हैं। तो इन लोगों के लिए इमाम ने फरमाया, अला आगाह हो जाओ, फमा यस्नउ बिद्दुनिया, दुनिया से क्या सरोकार है, क्या काम है, मन खुलिक़ लिल आखिरा, जो आखिरत के लिए खलक किया गया है। अब यहाँ पे भी अला जुमले फ़िअलिया पर दाखिल होने की मिसाल दिया है, क्योंकि हमने पहले कहा व तदखुलु अलल जुमलतैन, 2 जुमलों पर आता है, दोनों जुमलों पर, जुमले इस्मिया पर भी आएगा, जुमले फ़िअलिया पर भी आएगा। व यक़ूलुल मुअरिबून फ़ीहा हर्फ़ु इस्तिफ़्ताहिन, और नाहवीन इस अला के बारे में कहते हैं ये हर्फ इस्तिफ्ताह है, यानी इसका दूसरा नाम दिया है हर्फ इस्तिफ्ताह। तो क्या करते हैं? फ़यबीनून मकानहा व युहमिलून मानाहा। तो हर्फ इस्तिफ्ताह कहने वालों ने यबीनून माना मकानहा, उसकी मकान को बयान किया है या मकान को बयान करते हैं, व युहमिलून मानाहा, और उसके माना को मुहमल करते हैं, माना को नहीं देते हैं। तो हर्फ तंबीह कहने वालों ने अला के माना को अहमियत दिया है, माना को मद्देनज़र रखते हुए क्या कहा? हर्फ तंबीह।
और हर्फ इस्तिफ्ताह कहने वालों ने क्या किया है, मकान को मद्देनज़र रखा है, यानी अला की जगह को देखा है। चूँकि अला शुरू में आता है इसलिए हर्फ इस्तिफ्ताह कहा है। फयबीनून मकानहा, यानी ये नाहुयीन अला के मकान को बयान करते हैं। व युहमिलून मानाहा, इसके माना को मुहम्मल करते हैं। मुहम्मल करने के माने बेअहमियत करार देते हैं, माना की तरफ तवज्जुह नहीं करते हैं। बस अला का पहला कस्म ख़त्म हो गया। अस्सानी अत्तौबीख वल इनकार, अला का दूसरा कस्म अला मज़म्मत और इनकार के लिए है। का कौली ही, जैसा कि शायर साहब का कौल है, अला इरअवा लिमन वल्लत शबीबतुहु व आज़नत बिमशीबिन बअदहु हिरमू। शायर किसी की मज़म्मत करते हुए कह रहे हैं कि अला इरअवा, क्यों बुराई से नहीं बचता। इरअवा कहते हैं बुराइयों से बचना, क्यों बुराई से परहेज़ नहीं करता। लिमन वल्लत शबीबतुहु, वो शख्स जिसकी जवानी ने मुंह फेर लिया है, यानी कोई बूढ़ा हो गया फिर भी बुराइयां करते हैं तो उसकी मज़म्मत करते हैं, भाई ये क्यों इतना बूढ़ा होने के बाद, बाल सफ़ेद होने के बाद ये फिर जिना करते हुए घूम रहा है, शराब पीते हुए। अगर कोई जवान ऐसा करे तो अकल में आने वाली बात है। कोई बूढ़ा करे तो बहुत बुरा है ना, क्योंकि उसकी जवानी ख़त्म हो गई फिर भी बुराई में मुब्तला है। तो शायर ने उसी शख्स की मज़म्मत किया है। हाँ, अला इरअवा, इरअवा यानी बुराई से बचना, क्यों नहीं है, क्यों बुराई से नहीं बचता। लिमन, उस शख्स के लिए, वल्लत शबीबतुहु, उसकी जवानी ने मुंह फेर लिया, यानी जवानी चली गई। व आज़नत बिमशीबिन, और बुढ़ापे का ऐलान हो गया है। आज़नत यानी ऐलान, अजान को अजान इसलिए कहते हैं क्योंकि नमाज का ऐलान है। व आज़नत बिमशीबिन यानी अडेर उम्री का ऐलान। मशीब कहते हैं अडेर उम्री और हिरम कहते हैं बुढ़ापा, क्योंकि इंसान की उम्र की 4 स्टेप है ना, एक बच्चा है, उसके बाद नौजवान है, फिर जवान है, फिर अडेर उम्री है, उसके बाद बुढ़ापे है। अडेर उम्री पता है कहाँ से कहाँ थे, मसलन 40 साल से 60 साल तक, तकरीबन 20-25 साल जो है दरमियानी उम्र कहते हैं, उसको बूढ़ा तो नहीं कहते हैं, समझ में आया। उसके बाद 60-70 साल के बाद बूढ़ा हो जाएगा, तो अरबी में हिरम कहते हैं बहुत बूढ़ा, जो ज़्यादा बूढ़ा हो गया हो। तो शायर कह रहे हैं कि वह आज़नत भी मशीबिन, मशीब और अडेर उम्री से ऐलान हुआ, बादहू, इसके बाद हिरमू, बुढ़ापे है। अडेर उम्री के बाद बुढ़ापे का ऐलान कर चुका है, फिर भी वो बुराई में मुब्तला क्यों है, बुराई से क्यों नहीं बचता, बुराई से परहेज़ क्यों नहीं करता। ये शायर ने मज़म्मत के लिए अला इस्तेमाल किया। अच्छा, अस्सालिस भी पढ़ेंगे, अर्राबिउ के बाद गुफ्तगू थोड़ी लंबी है, इसको रखना पड़ेगा। अस्सालिस अत्तमन्नी, अला का तीसरा कुस्म अला तमन्नी है, आरज़ू के लिए है। का कौल ही, जैसा कि शायर का कौल है, अला उम्र वल्ला मुस्तताउ रुजूउहु फयरअब मा असाअत यदुल गफलाती। काश, अला का माने काश का माना होगा, अला काश, उम्र वो ज़िंदगी, वो उम्र, वल्ला जिसने मुंह फेर लिया है, मुस्तताउन रुजूउहु वापस आने की इस्तिताअत होती। फयरअब, ताकि इस्लाह करे, मा असाअत यदुल गफलाती, गफलत के हाथ ने जो ज़ाय किया है उसको मैं दोबारा ठीक करूँगा। अगर जवानी वापस आ जाए तो जो नमाज़ें नहीं पढ़ी दोबारा पढ़ूँगा, जो रोज़े नहीं रखा है दोबारा रखूँगा, इस तरह वो तमन्ना करता है। यार अबा यानी इस्लाह करने के माना है। मा असाअत यदुल गफला, जो गफलत के हाथों ने ज़ाय किया है। तो यहाँ पे शायर ने क्या किया है, जवानी वापस आने की तमन्ना कर रहा है, और ये वापस आना आमतौर पर मुमकिन नहीं है। अला तमन्नी के लिए इस्तेमाल हो गया। अला यानी काश, उम्र वो ज़िंदगी, वो उम्र, वल्ला, वल्ला वल्ला युवल ये फेल के है, यानी मुँह मोड़ दिया है, मुस्तता रुजू हो, उसके वापस आने की इस्तिताअत होती। फयरअबा, ताकि इस्लाह करे, मा असाअत यदुल गफलात, गफलत के हाथों ने जो ज़ाय किया है। हाँ, वलिहाजा, इसी वजह से नुसिब यरअबा, यहाँ अला तमन्नी के लिए होने की वजह से यरअबा को नस्ब दिया, क्योंकि ये जवाब तमन्नी है। लिअन्नहु जवाब तमन्निन मक़रूनिन बिलफा, और ये यरअबा फ़ा के नज़दीक है और
तमन्नी के जवाब में आया है, इसलिए यहाँ पे अन तकदीम रखा, फ़अय्यर अबा है असल में, और ये मंसूब है। बस अला के 5 अक़साम में से आपने 3 पढ़ लिया, मज़ीद 2 अक़साम आगे इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। वसल्लल्लाहु